और काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस और भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यही तीन हमारे टेंस होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस मतलब जो टाइम अभी चल रहा है, जिस टाइम में आप अभी हो और अभी कोई काम कर रहे हो, उसे हम प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, जो काल बीत चुका है, जो काल बीत चुका है मतलब जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल या पास्ट टेंस कहते हैं। लास्ट है भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस, जो टाइम अभी आने वाला है उसे हम भविष्य काल या फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बहुत इजी है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों को चार चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स, पास्ट टेंस के चार पार्ट्स और फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट्स, यानी कि टोटल 12 टेंसेस। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो कहा था कि बहुत इजी है, लेकिन यहाँ तो 12 टेंस पढ़ने हैं। तो रुकिए, घबराइए मत, वीडियो को बस एंड तक और पूरा ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, आप बहुत इजीली सब कुछ समझ जाएंगे और सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा ध्यान से और एंड तक देखिए। तो हमने क्या पढ़ा कि टेंस तीन टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और इन सभी के चार चार पार्ट्स होते हैं, है ना। तो ये जो चार पार्ट्स हैं ये सभी टेंस के लिए सेम है, मतलब आपको 12 नहीं बल्कि बस 4 का नाम याद करना है। कितने का करना है? 4 का, केवल 4। तो वो कौन कौन से हैं 4 नाम? पहला है इनडेफिनिट। क्या है? इनडेफिनिट। इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिनका समय निश्चित नहीं होता, जिनका समय निश्चित नहीं होता मतलब जिनका समय हमको पता नहीं होता कि वो काम कब से शुरू हुआ है और कब खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं लेकिन कब से खेल रहा हूं और कब तक खेलूंगा कोई समय निश्चित नहीं है, यानी कि कोई समय निर्धारित नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इनडेफिनिट टेंस के अंदर रखते हैं या इनडेफिनिट टेंस कहते हैं। अगला है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में कॉन्टिन्यूअस से ही समझ में आ रहा है कि कोई काम जारी है, मतलब कोई काम लगातार हो रहा है। इस पार्ट में भी समय का कोई पता नहीं होता, कोई काम कब शुरू हुआ है और कब खत्म होगा, लेकिन काम कंटिन्यू यानी कि लगातार चल रहा है ये हमें पता होता है। जैसे कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं लेकिन कब से सीख रहा हूं और कब तक सीखूंगा ये नहीं पता, बस सीख रहा हूं यानी कि कंटिन्यू है वो काम। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर रखते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में इस तरह के सेंटेंस आते हैं, इस तरह के वाक्य आते हैं जिससे पता चले कि कोई काम पूरा हो चुका है, मतलब कोई काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, आई हैव लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, इससे क्या पता चल रहा है कि जो अंग्रेजी सीखने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिससे हमें पता चले कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है उसे हम परफेक्ट टेंस में रखते हैं या परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो 4 में से 3 पार्ट्स हमने समझ लिए। लास्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये वाला भाग, ये वाला पार्ट हमारे पिछले 2 भाग से मिलकर बना है। परफेक्ट जो तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा और कॉन्टिन्यूअस जो दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कोई काम हो भी चुका है और जारी भी है। परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम कंप्लीट हो चुका और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई काम जारी है। तो इसका मतलब होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि कोई काम हो भी चुका है और कोई काम जारी भी है। कंफ्यूज हो गए ना? मत होइए, एग्जाम्पल देखिए सब क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है, मैं सुबह से अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं
सुबह से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मतलब मैंने सुबह भी अंग्रेजी सीखी थी और मैं अभी भी अंग्रेजी सीख रहा हूँ। मतलब जो सुबह अंग्रेजी सीखी वो एक तरीके से सीख चुका था, फिर भी मैं अंग्रेजी अभी तक सीख रहा हूँ, मतलब वो काम हो भी चुका था और अभी भी वो काम हो रहा है, लगातार कंटिन्यू है, लगातार जारी है। तो इस तरह के वाक्यों को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर रखते हैं। किसमें रखते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, जिसमें काम हो भी चुका है और लगातार जारी भी है। ठीक है, यहां तक चारों पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए। तो चारों पार्ट्स को हमने अच्छे से समझ लिया। अब इन्हीं चार से हमारे 12 टेंस बनते हैं। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स के नाम हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी तरह पास्ट के भी चार पार्ट्स हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट और पास्ट की ही तरह फ्यूचर के भी चार पार्ट्स हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सभी के चार चार पार्ट्स के नाम पता चल गए। तो सब में इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर आप इन्हीं चारों को ध्यान रखेंगे तो 12 टेंसेस को आप आसानी से बना भी सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसी तरह आसानी से इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।